प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को वसंत भाग 1 के पाठ 5 अक्षरों का महत्व के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे कि इसके लेखक कौन है। तो अक्षरों के महत्व के लेखक गुणाकर मूले जी हैं। तो आप लोग को पता ही है कि कोई भी पाठ का अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले उसके लेखक के बारे में जानते हैं, अर्थात लेखक का जीवन परिचय। तो आइए सबसे पहले हम गुणाकर मूले जी के जीवन के बारे में जानें, अर्थात उनका जीवन परिचय। गुणाकर मूले जी हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले लेखक माने जाते हैं। गुणाकर मूले जी हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले लेखक माने जाते हैं। गुणाकर मूले जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को हुआ था। गुणाकर मूले जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को हुआ था। मराठी मूल होने के बावजूद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया। वो क्या थे? वो महाराष्ट्र के थे। तो उनकी भाषा क्या थी बेटा? मराठी थी। तो वो मराठी मूल होने के बावजूद भी उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और लेखन के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं को माध्यम बनाया। अपने लेखन कार्य के लिए उन्होंने हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं को माध्यम बनाया, जबकि उनकी भाषा क्या थी? मराठी थी। फिर भी उन्होंने 50 साल से भी अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया। उनकी भाषा जो मराठी थी, लेकिन वह 50 साल से भी अधिक समय तक हिंदी में लेखन का कार्य किया। उनकी करीब 35 पुस्तकें छपी। अंग्रेजी में उनके 250 से अधिक लेख हैं। अंग्रेजी में गुणाकर मूले जी के 250 से भी अधिक लेख हैं। वे एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल व नेशनल बुक ट्रस्ट की सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं। गुणाकर मूले जी एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल व नेशनल बुक ट्रस्ट की सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं। बरसों दार्जिलिंग स्थित राहुल संग्रहागार से संबंध रहने के उपरांत 1971-72 के दौर में वे दिल्ली आ गए थे और फिर दिल्ली ही उनके जीवन की अंतिम पड़ाव बनी। बरसों तक गुणाकर मूले जी बरसों तक दार्जिलिंग में स्थित राहुल संग्रहागार से संबंध रहने के उपरांत वो 1971-72 में दिल्ली आ गए और दिल्ली ही उनके जीवन की अंतिम पड़ाव बनी। 16 अक्टूबर 2009 को मियास्थीनिया ग्रेविस नामक न्यूरो डिसऑर्डर के कारण मूले का पांडव नगर में देहावसान हो गया। 16 अक्टूबर 2009 को गुणाकर मूले जी की मृत्यु हो गई। तो ये था उनके जीवन के बारे में। अब हम उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ और उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया उसके बारे में जानेंगे। तो गुणाकर मूले जी की प्रमुख कृतियाँ: ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्रलोक, सूर्य, कंप्यूटर क्या है, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी, अपेक्षिकता सिद्धांत क्या है, संसार के महान गणितज्ञ। तो ये था उनकी प्रमुख कृतियाँ। अब उन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था उसके बारे में। गुणाकर मूले को हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान का आत्माराम पुरस्कार, बिहार का कर्पूरी ठाकुर स्मृति सम्मान मिल चुका है। तो ये था गुणाकर मूले जी की प्रमुख कृतियाँ और सम्मान के बारे में। अब हम अक्षरों के महत्व का सारांश जानेंगे। तो अक्षरों का
महत्व का सारांश जानने से पहले बेटा हमारा जो शीर्षक है अक्षर, तो सबसे पहले हम अक्षर के बारे में जानेंगे। तो जब हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने वर्ण का अध्ययन किया था। तो वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, मतलब उसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं बेटा? तो दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। इन्हीं वर्णों से शब्द का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है, जिसको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो आइए अब हम अक्षरों के महत्व का सारांश जानें। इसमें लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई तथा अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। संसार की सभी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी है। लेखक ने बताया है, जो ये हमारा शीर्षक है अक्षरों का महत्व, तो इसमें गुणाकर मूले जी ने हमें बताया है कि किस प्रकार अक्षरों की खोज हुई और अक्षर हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। और जो ये संसार है, वो जो संसार की जो सभी पुस्तकें हैं वो अक्षरों से बनी है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जिस भाषा में भी हो, वो क्या है? वो अक्षरों से ही बनी होती है। तो यहाँ लिखा है ना बेटा, स्वर और व्यंजन आप लोगों ने देखा है, अ, आ, ई, फिर इसमें क, ख, ग। तो ये क्या है? ये स्वर और व्यंजन, यही वर्ण है और यही क्या है? अक्षर है। और इन्हीं से शब्दों का निर्माण होता है, शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र भी अक्षरों से ही बनकर छपते हैं। यदि मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान ही न होता तो मानव जीवन बहुत मुश्किलों से भरा होता। लेखक बता रहे हैं कि जो प्रतिदिन जो ये समाचार पत्र जो हमारे घर आते हैं, जिसको आप न्यूज़पेपर बोलते हैं, जो सुबह सुबह हमारे घर आते हैं, वो किससे बनकर छपते हैं? तो अक्षरों से। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी है, तो किससे बनते हैं? अक्षरों से ही। यदि मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान न होता तो जो ये मानव जीवन है वो क्या होता? बहुत मुश्किलों से भरा। आज हम सभी यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए चित्रों की सहायता लेता था। चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। आज हम सभी ये जानते हैं कि जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी तो मनुष्य क्या था? अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता था? चित्रों की सहायता लेता था। चित्र संकेत के बाद वो क्या आए? भाव संकेत हमारे अस्तित्व में आए। काफी समय बाद मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई थी। जब बहुत समय बीत गया तब मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। और अक्षरों की खोज लगभग कितने साल पहले हुआ है बेटा? तो 6000 पहले साल हुई थी। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य ने हिसाब किताब लिखना रखना शुरू किया और सभ्य कहलाया। जब उन्हें अक्षरों का ज्ञान हुआ तब एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि तभी से मनुष्य ने अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू करने लगा और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से वो क्या कहलाने लगा? सभ्य कहलाने लगा। अक्षरों की खोज के बाद उसे अपने इतिहास का भी पता लगना आरंभ हुआ। यदि अक्षरों की खोज न हुई होती, मनुष्य अपने अतीत से वंचित रह जाता। लेखक बता रहे हैं कि अगर अक्षरों की खोज न हो पाता तो मनुष्य क्या होता? अपने इतिहास को नहीं जान पाता। वह अपने बीते हुए समय में क्या हुआ है, मनुष्य क्या करता था, उससे वो क्या होता? वंचित रह पाता। उसको पता नहीं चलता कि हमारे पूर्वज क्या करते रहते थे। अपने ज्ञान को वह दूसरी पीढ़ी तक भी न पहुंचा पाता, अर्थात तब वो अपने ज्ञान को क्या होता? दूसरी पीढ़ी तक नहीं बता पाता। आज हम जितना भी विकास देखते हैं सब अक्षरों की खोज के बाद ही संभव हो पाया है। आज जितना भी ये विकास हुआ है हमारे संसार में, जितना भी ये सब विकास हुआ, किसकी देन है? सब अक्षरों की ही देन है। क्योंकि क्या होता है, जो भी खोज हुआ रहता है वो लिख के रखा रहता है, जिसको हम देख के उसके आगे क्या करते हैं? उसको बढ़ाते रहते हैं। तो ये था गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया निबंध अक्षरों के महत्व का सारांश।
अगले वीडियो में हम अक्षरों के महत्व को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को गुणाकर मूली जी का जीवन परिचय और अक्षरों के महत्व का सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।